तो ये दिस इज दी थर्ड पॉइंट कि आपने स्क्वायरिंग करने से बचना है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट is do not cancel the common factor containing unknown angle on left hand side and right hand side of given trigonometric equation। ठीक है, ये बात पहले भी क्वेश्चन के वक्त अपन ने एक बार डिस्कस करी है। कॉमन फैक्टर जो कि अननोन एंगल को कंटेन करे हुए हैं वो बोथ साइड आप कैंसिल करके फर्दर सॉल्व मत करना, क्योंकि जब आप बोथ साइड कैंसिल करते हो तो इनडायरेक्टली आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दूं, साइन थीटा टू कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। तो अब आपको जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखाया है वो ये है कि यदि आप ऐसा सवाल करते हो जो कि नहीं करना चाहिए, जो साइन थीटा वाले टर्म्स हैं वो आपने कैंसिल नहीं करना है। जिस अननोन का आप वैल्यू निकाल रहे हो वो अननोन को कंटेन करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आप कैंसिल नहीं करोगे, अदरवाइज आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा। जो आप सॉल्यूशन मिलेंगे वो तो होंगे ही सॉल्यूशन, लेकिन वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये साइन थीटा कैंसिल कर दिया, अब आप यदि उसको फर्दर सॉल्व करें तो यू गेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, and this is the complete square of cos theta minus 1 whole square आएगा, and after this we get cos theta equals to 1। 1 को आप लिख सकते हो cos 0, और अब इसका जनरल सॉल्यूशन cos थीटा बराबर cos अल्फा का, तो थीटा बराबर आपको मिलेगा 2n पाई n बिलोंग्स टू i। ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बट आप देख रहे हो कि ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये इन 2n पाई से तो सेटिस्फाई होती है, मतलब पाई के इवन मल्टीपल्स 2 पाई 4 पाई 6 पाई इनसे तो सेटिस्फाई होएगा ही। बट दिस इक्वेशन आल्सो सेटिस्फाई फॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई, जो कि आपका आपने कैंसिल कर दिया है। मतलब इसके सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं ये, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। मतलब आपके मुताबिक अब जो इसका आंसर हो गया वो ये हो गया, दैट मीन्स थीटा बराबर हो गया आपका प्लस माइनस 2 पाई, जीरो भी आ जाएगा, पहले एन को जीरो डाल दोगे तो जीरो आ जाएगा। आपके मुताबिक आंसर ये होना चाहिए यदि आप कैंसिल कर देते, and so on infinitely many। But the given trigonometric equation also satisfy for all multiples of pi। ये ऊपर जो इक्वेशन आपको दी है ये इक्वेशन n पाई से भी सेटिस्फाई होती है, मतलब पाई के मल्टीपल से भी सेटिस्फाई होता है। आप डाल के देख लो, आप थीटा की जगह पाई 3 पाई 5 पाई कुछ भी डाल लो, मतलब पाई के और मल्टीपल डाल लो, वो भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो कि आपने कैंसिल कर दिए हैं। मतलब ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया ये जनरल सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इसलिए आपने कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करने हैं।
but given trigonometric equation also satisfy for theta equals to n pi, n belongs to I. Therefore जो अब एक्चुअल सोल्यूशन इसका करने का है तरीका वो ये है कि आप साइन थीटा कैंसिल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ये उसको उठा के मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। मतलब ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी आपको फिर से मैं इसको लेके चला हूँ। अब मैं आपको इसका एक्चुअल तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे कभी भी हो, जिस अननोन का आप वैल्यू निकालने जा रहे हो वो अननोन बोथ साइड से उड़ाया नहीं जाता है। करने का जो एक्चुअल तरीका है वो ये है कि अपन ये लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करने के बाद साइन थीटा आपका कॉमन आ जाएगा। इन ब्रैकेट आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा +1। तो इतना फर्क आता है। जो आप साइन थीटा कैंसिल कर दीजिए थे वो साइन थीटा कैंसिल ना करके कॉमन ले लेना है। अब आपको यहाँ पर दो का प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो साइन थीटा और दूसरा ये कॉस थीटा -1 का कंप्लीट स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दो वैल्यूज आएंगी, साइन थीटा बराबर 0 और दूसरे वाले से आएगा आपका कॉस थीटा बराबर 1। और इसलिए जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो फाइनल आंसर ये आपका थीटा इक्वल्स टू इससे मिलेगा एन पाई और यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2n पाई और n बिलोंग्स टू आपका क्या होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो जब पहली मेथड में आपने बोथ साइड साइन उड़ा दिया था तो ये आपके सॉल्यूशन हट गए थे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। फोर्थ पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यह फोर्थ पॉइंट, कभी भी बोथ साइड अननोन एंगल वाले टर्म आपने कैंसिल नहीं करना है। यदि बहुत ज्यादा नौबत आ जाए कैंसिल करने की तो भी आप नहीं करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कॉमन लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सर हाँ बोलो। सर जैसे cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो फिर उसमें अपन cos थीटा इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्मूला लगाएंगे या cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा वाला लगाएंगे? 0 को पहले कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। अगर वो cos थीटा इक्वल्स टू 0 वाला लगाए वो नहीं चलेगा? नहीं वो भी चलेगा, उससे भी तो वही मिला अपन को, मैंने वही लगा दिया तो 2n पाई आ गया। नहीं सर, वो अगर अल्फा वाला लगाए तो प्लस माइनस आता है ना कभी कभी। तो वो 0 बन जाता है ना बेटा। 1 को आप कॉस 0 लिखोगे ना, बात तो वही हो जाएगी, अल्फा 0 हो जाता है वो। cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 रहा तो 1 नहीं, 2 थीटा इक्वल्स टू 0 रहा तो तो 0 को 0 तो तो आप पावर कॉस पे 90 लिखोगे ना, लगा के देखो सेम सॉल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों से सेम आएगा, करके देखो। ठीक है ऋषभ। हाँ सर, एक सेकंड लिखा। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट। बाकी बच्चे एंटर कर रहे हैं दूसरी क्लास से, मैंने उनको टाइम दे दिया था। तो ये फिफ्थ पॉइंट और लिख लो आप एक बार, लास्ट में नोट समझ लीजिए। ठीक है ऋषभ, इधर ध्यान से देखो पहले, बाद में आप चेक कर लेना। हाँ सर। फिफ्थ पॉइंट है चेक whether all roots obtained सर हाँ बोलो। सर फाउंडेशन 3 के भी है क्या? नहीं अभी आना शुरू हो गया, वही तो बोल रहा हूँ। विल सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन and must Good morning. lie in the domain of variable of given trigonometric equation। ये लास्ट पॉइंट। तो ये लास्ट बात ये है कि आपने जो भी रूट्स निकाला है
उसको फाइनल आंसर बनाने से पहले आप ये चेक जरूर कर लें कि जो भी आपने रूट्स फाइंड करे हैं वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और साथ में थीटा पे जो आपको रिस्ट्रिक्शन दी है, थीटा के लिए जो आपको इंटरवल दिया है, वो इंटरवल में जरूर लाइव ही होना चाहिए। ठीक, वो सर जो, हाँ हेलो साहिल, तुम्हारा थर्ड बैच है, 2 मिनट वेट करो, अभी ये सेकंड बैच चल रहा है। अच्छा ठीक है सर। तो अभी और किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ चलिए, लो इसको सर। नोट कर लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कल अपन इस पे और क्वेश्चन करेंगे।